हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों से वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी में फिर दोबारा से भगदड़ जारी हो गई है और नेताओं का टूटना बिल्कुल जारी है और इसमें कोई फेरबदल नहीं हो रहा। क्या कांग्रेस अपने आप ही नेताओं से मुक्त हो जाएगी या इनको मोदी जी का सहारे की जरूरत है? दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, बात करते हैं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस भले ही इंडिया गठबंधन का सहारा लेके इस बार 2024 में आगाज भर रही है, सपने देख रही है, पर ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कांग्रेस ने भले ही गठबंधन कर लियो, पर उनके अपनी ही पार्टी में जो विस्फोट हो रहा है, उनके प्रवक्ता हो, पार्टी नेता हो, बहुत सारे पुराने नेता हो, सारे पार्टी छोड़ छोड़ के बात कर ले भाग रहे हैं। ऐसी भगदड़ जारी है कि उनके प्रवक्ताओं पे जो कल मोदी जी पे और बीजेपी को कल जीरो गिनवाते थे, मोदी जी पे आए दिन कटाक्ष करते थे, रातों रात बीजेपी में वो शामिल हो गए। बात कर लेते हैं विजेंद्र सिंह की, बॉक्सर और नेता बॉक्सर, जिनको कांग्रेस ने अपनी टिकट पे लड़ाया और कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। कुछ दिन पहले जब पहलवानों की नाराजगी देखी गई थी, तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने, आपने देखा जाए तो मेडल तक किसानों के सामने वापस कर दिए थे और बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमला बोला था। राहुल गांधी की यात्रा में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में मुंह छुपे ताव दिया था और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाया था। रातों रात विजेंद्र सिंह ने ऐसा पंच मारा कि कांग्रेस से अलग निकल गए और कांग्रेस को आंखें दिखाते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। अब विजेंद्र सिंह कांग्रेस की बजाय बीजेपी में पंच मारते नजर आएंगे। क्या समझ में आ रही है रणनीति? समझ से बाहर है कि जो कल तक बीजेपी के खिलाफ थे वो रातों रात बीजेपी के भक्त हो गए। बात कर लेते हैं बहुत सारे दिग्गज नेताओं की। देखा जाए तो इसमें नेताओं ने कमी नहीं छोड़ी है। जितने भी प्रवक्ता थे वो सारे के सारे बीजेपी के लिए कल तक गाल बजा रहे थे और वो इसमें शामिल होते जा रहे हैं। बीजेपी भले ही 400 का आंकड़ा करने की कगार पे है, पर 400 के आंकड़े से ज्यादा वो ऑलरेडी पहले ही लेके चल रही है। देखा जाए तो इसमें प्रवक्ताओं ने भी लाइन लगा दी है, नेताओं ने भी लाइन लगा दी है। नवीन जिंदल की बात कर लेते हैं, जिनके पिता शुरू से कांग्रेस में रहे और कांग्रेस में एक अच्छा पद हासिल किया, पर बीच में नवीन जिंदल जब कांग्रेस में रहे, दिग्गज नेताओं में काउंटिंग थी, राहुल गांधी के करीबी जाने जाते थे, पर कुछ दिनों से उनको कुछ कांग्रेस जब वो नहीं दे रही थी तो उन्होंने बीजेपी में जाने का प्लान बनाया और 2024 की रेस में वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे जिनको कांग्रेस संभाल नहीं पाई, जिनसे कांग्रेस को बहुत बड़ा सहारा मिल सकता था, कांग्रेस ने ना तो उनको मनाने की कोशिश की, ना उनको पार्टी को समझाने की कोशिश की और खुला छोड़ दिया। वो भागते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, संजय निरुपम, जो संजय निरुपम काफी दिनों से बागी चल रहे थे और वो पहले भी शिवसेना में थे। जब कांग्रेस में शामिल हुए थे, कांग्रेस के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, पर कांग्रेस में उनका करियर कुछ ग्राफ आगे नहीं बढ़ पाया, तो उन्होंने कांग्रेस की पार्टी पे ही सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल कांग्रेस ने 5 साल के लिए सस्पेंड के साथ उनको निकाल दिया है। वो ये कहते हैं कि कांग्रेस धराशायी हो चुकी है और कांग्रेस के साथ खुश नहीं है। बात कर लेते हैं और नेता प्रवक्ताओं की। बात जो प्रवक्ता इस टाइम मैदान में हैं, जो कल तक पार्टी के लिए डिफेंड करते थे, उनको आज बीजेपी पार्टी राम राज्य वाली पार्टी नजर आ रही है और वो कहते हैं कि कांग्रेस ने हमें जबरदस्ती रोका हुआ था और कांग्रेस हमसे गलत नारे लगवाती है, हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका नाम बताना बड़ा मुश्किल है, पर वो अभी भी 2024 से पहले मोदी जी के 400 के आंकड़े में झटका देंगे और वो जुड़ने के चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी यात्राओं में व्यस्त है, प्रियंका गांधी अपनी यात्राओं में व्यस्त हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को भले ही उन्होंने कमान दे दी हो, पर यह कमान उनके संभाल से संभले नहीं संभल रही है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, जहां पे कमलनाथ ने भले ही कांग्रेस में अपने दिन काटने की सोची हो, पर वो बीजेपी में जाने की जो आजमाइश कर चुके थे, अभी उनकी कवाइश जारी है। सूत्र बताते हैं कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ पटकनी खेल सकते हैं। कांग्रेस 2024 में इंडिया गठबंधन का सहारा लेकर वो मोदी जी से लड़ने की तैयारी करती है। अगर उन्होंने अपना गठबंधन बजाने के बजाय अपनी पार्टी के नेताओं को, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनको समझाने बुझाने की कोशिश की होती, तो शायद कांग्रेस अच्छी विक्ट्री तो ले सकती थी। भले ही वो 400 का आंकड़ा नहीं पार कर सकती, पर कांग्रेस का जो सुतड़ा साफ होता जा रहा है, ये कांग्रेस के आने वाले भविष्य पे एक कटाक्ष है, एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि कांग्रेस को अब नेता भी की बात छोड़ो, जो प्रवक्ता कल कांग्रेस के साथ थे, वो कांग्रेस का साथ छोड़कर रातों रात बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। विजेंद्र सिंह की बात करें, वो कांग्रेस में कुछ ज्यादा तो हासिल नहीं कर पाए, पर वो कांग्रेस को हाथ दिखा गए। बात कर लेते हैं नवीन जिंदल की, जिनको सबसे पहले भारत का झंडा लहराने का स्वाभिमान प्राप्त है और वो बीजेपी में
अब एंट्री मार चुके हैं और बीजेपी के शायद वो आगामी कुछ अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया गया और आए दिन पार्टी के नेता बीजेपी का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस सुस्त पार्टी है, यहाँ तक कि हरीश रावत ने भले ही पार्टी को नहीं छोड़ा पर उन्होंने भी पार्टी पे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहली जैसी पार्टी नहीं रही और कांग्रेस में अब मजेदारी वाली बात नहीं है, कांग्रेस सिर्फ खाना पूर्ति रह गया। दोस्तों फिलहाल कांग्रेस में भगदड़ जारी है, नेता हो, अभिनेता हो और प्रवक्ताओं की भी फौज इस बार बीजेपी के 400 के आंकड़े में शामिल होना चाहती है। वो चाहते हैं कि अपने सूत्रों से, जैसे भी सोर्सों से बीजेपी को भारी विक्ट्री दिलाएं। अब इसे मोदी मैजिक कह सकते हैं या मोदी जी की चाल कह सकते हैं या बहुत बहुत इस पे रूप कह सकते हैं। इसको किसी मात्रा में कहा जा सकता है, पर फिलहाल मोदी मैजिक चल रहा है या लोगों को अपनी सेफ सीट चाहिए या उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का मंथन जारी है। अगर और इस पे क्या अपडेट होगा हम समय से पहले बताएंगे। फिलहाल कांग्रेस में सूत्रा साफ होने के कगार पे और कांग्रेस को मोदी जी मुक्त क्या करेंगे, उनके नेता प्रवक्ता ही मुक्त करने के लिए एक प्लान बना चुके हैं। इस पे कोई नया रुझान मिलेगा समय से पहले बताएंगे। आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।